नमस्कार, मैं हूं परिधि और आप देख रहे हैं प्रदेश बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। तो रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। ग्वालियर के पड़ाव थाना क्षेत्र में रेलवे स्टेशन के पास स्थित डीबी मॉल में पिक्चर देखने के दौरान एक युवती के साथ कुछ युवकों द्वारा छेड़खानी की गई है। इसके बाद युवतियों और उसके परिजनों की युवाओं से बहसबाजी होने लगी। हंगामा बढ़ता देख पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस दोनों पक्षों को थाने पर लेकर आई है, जहां उनके बीच एक दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई। कल रात की बात है, दो पक्ष लोग मूवी देखने के लिए आए थे। उस पर से घटना की सूचना थाने पे प्राप्त हो गई थी, जिस पर से थाने का फोर्स आइनॉक्स पर पहुंचा था और दोनों पक्ष फिर थाने पर आ गए थे, लेकिन उनके द्वारा कोई एफआईआर नहीं करवाई गई। मामला क्या था? मामला कुछ ये था कि पिक्चर देखते टाइम कुछ उनमें आपस में अनबन हो गई। महाकाल मंदिर में होने वाली भस्मारती के नाम पर लगातार ठगी के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इसी के चलते गुरुवार सुबह हुई भस्मारती ने दिल्ली के श्रद्धालु के साथ 6,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। इसके बाद मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक ने एफआईआर की बात कही। ये किसी एक अखबार में आया था कि किसी दर्शनार्थी से 200 रुपए की जगह पर 2,000 रुपये, इस प्रकार 6,000 रुपये लिए गए। जितने भी उसमें नाम थे उसमें, और उसको बैक ट्रैक किया गया कि किसने बात की, किससे बात की। जिस व्यक्ति का नाम आया है उसने अभी मुझे प्राइमरली जो कल बात हुई है मना किया है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन चूँकि शिकायत है आज उनको बुलवाया गया है शिकायतकर्ता को। पूरी इस पर जांच की जा रही है और जो भी इसमें दोषी होगा, अभी थोड़ी देर में वो जो शिकायत करता है वो आएंगे यहाँ पर। इसमें जो भी दोषी होंगे उस पर फिर उनके अगेंस्ट में जैसे हमेशा हम एफआईआर करते हैं। मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि जब से हमने QR कोड बेस्ड टिकटिंग किया हुआ है तब से इस प्रकार के मामले लगभग ख़त्म हो चुके हैं। यदि कोई व्यक्ति 200 रुपये के आधार पर ज़्यादा लेने की कोशिश करता है तो वो तो देना भी गलत है और लेना भी गलत, दोनों ही गलत है, क्योंकि सभी को पता है कि सारी ऑनलाइन टिकटिंग होती है। 200 रुपये की ही दान राशि ली जाती है उसमें, और उसमें आपका आईडी प्रूफ और सारी चीज़ें रहती हैं, तब कि QR कोड स्कैन होने के बाद ही आपको अंदर प्रवेश दिया जाता है। यदि इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति करता है तो पूर्णतः गलत है, इल्लीगल है और इसमें पूरे FIR का प्रावधान है। मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहूँगा कि यदि कहीं पर भी ऐसी स्थिति पाई जाती है या आपको लगता है ऐसा हो रहा है तो हमारे टोल फ्री नंबर 1800-233-1008 पर आप उसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हमारे द्वारा उसमें स्ट्रॉन्गेस्ट एक्शन लिया जाएगा। इसमें प्राधिकरण अध्यक्ष के कोई फर्जी लेटर हेड का उपयोग किया गया? देखिए, यहाँ पर जो सिस्टम है आप सभी विदित हैं कि किस प्रकार से सभी भस्मारती बनती हैं। वर्तमान में हमारी लगभग 400 ऑनलाइन भस्मारती बनती हैं, जो कि 15 दिन पहले खुलता है। इसके अलावा जो 300 भस्मारती हैं वो भी ऑनलाइन रहती हैं लेकिन फ्री रहती हैं। इन 700 भस्मारती के अलावा जो हमारे पास लगभग 1800 टोटल हम बनाते हैं डेली। जो 1100 है वो विगत कई वर्षों से जनप्रतिनिधियों और जो विभिन्न डिपार्टमेंट हैं उनके बीच में और पंडित पुजारी उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है। सभी का एक कोटा है। वो कोटा बहुत क्लियर बोलता है कि समझ लीजिए किसी के पास 10 का कोटा है तो उसके लेटर हेड पर उसके ऑथराइज व्यक्ति के द्वारा हमारे पास रिक्वेस्ट आती है और उन लोगों की हम बनाते हैं, और उनके पास एक लिंक जाता है। उस लिंक से उनको 200 रुपये का शुल्क देना पड़ता है और ऑनलाइन पासेज जनरेट होते हैं। तो जो भस्मारती बन रही है वो पूर्णतः सही बन रही है, और जो रिक्वेस्ट आती हैं जो ऑथराइज रिक्वेस्ट करने के लिए उन्हीं के द्वारा बनाई जाती, उन्हीं तभी बनती है। यदि बैकएंड पर यदि उनके पास जिससे आई है या फिर जिस प्रकार किसी और से आई है उनके पास में, यदि किसी और व्यक्ति ने उनसे पैसे लिए हैं तो ये निश्चित रूप से जो फॉरवर्ड कर रहा है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि आप वही फॉरवर्ड करें जिससे कहीं पर भी वसूली नहीं की जा रही, अन्यथा इसमें सभी व्यक्ति सुनवाई की जा सकती है। मध्य प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गौतम टेटवाल शनिवार सुबह भेसवा माता जी के दर्शन करने पहुंचे। इस अवसर पर राज्य मंत्री गौतम टेटवाल का परिवार एवं जनपद अध्यक्ष देवनारायण नाकर, सरपंच कुलदीप नाकर भी साथ में मंदिर पहुंचे। इस अवसर पर मंत्रोच्चार पंडित श्याम पाठक द्वारा मंत्रोच्चार कर पूजा करवाई गई। 26 फरवरी को प्रधानमंत्री भारतीय रेलवे में 41,000 करोड़ की रेल परियोजना का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे, जिसमें अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना में उज्जैन रेलवे स्टेशन भी शामिल है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तर्ज पर उज्जैन का रेलवे स्टेशन नजर आएगा, जिसका निरीक्षण उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया द्वारा किया गया। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र को लगातार सौगातों पे सौगातें, उनका आशीर्वाद और सौगातें दी जा रही हैं। अमृत योजना के अंतर्गत उन्होंने हमको
उज्जैन में 850 करोड़ की लागत से एयरपोर्ट की तर्ज पे रेलवे स्टेशन दिया है, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तर्ज पे बनेगा, जिसका हमने ब्रोशर जारी करा, जो त्रिनेत्र महाकाल के त्रिनेत्र के ऊपर है, अत्याधुनिक है, जो देवास गेट से लेके तो लोटी स्कूल चौराहे तक पूरा नया बनने वाला है। इसी तारतम्य में नागदा का रेलवे स्टेशन, बड़नगर का रेलवे स्टेशन, खाचरोद, महिदपुर और आलोट, इनका भी भूमि पूजन 26 तारीख को होने जा रहा है, जिनका जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण होगा। तो ये अरबों खरबों रुपए की जो सौगातें माननीय प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी के द्वारा उज्जैन को दी जा रही है। और ये एयरपोर्ट जो है, ये सबसे बड़ा एयरपोर्ट रहेगा, अत्याधुनिक रहेगा, इस सर्व सुविधा युक्त रहेगा, इसमें हर प्रकार की फैसिलिटी, मॉल भी है, इसमें यात्री आराम के लिए भी है, इसमें एस्टिलेचर भी है, सब कुछ है। और ये एक बहुत बड़ी सौगात जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा उज्जैन को दी। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में इन दिनों देश विदेश के श्रद्धालु बड़ी संख्या में दर्शन करने आ रहे हैं। ये श्रद्धालु दर्शन करने के साथ साथ बड़ी मात्रा में महाकाल मंदिर प्रबंध समिति को दान भी करते हैं, जिसकी वजह से महाकाल मंदिर में आने वाली दान की राशि में पिछले वर्षों के मुकाबले वर्तमान समय में दान की राशि लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में महाकाल मंदिर प्रबंध समिति इन दानदाताओं को लेकर एक सम्मान कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर बहुत सारे दानदाता आते हैं और उन्हीं के दान से भी हम देखें तो हम बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहे हैं। तो ऐसे में सभी की राय थी कि सभी दानदाताओं को बुलाया जाए और उनका स्वागत सम्मान किया जाए। साथ ही ऐसे बहुत सारे दानदाता हैं जो कि भक्त निवास हो या लड्डू प्रसाद यूनिट हो या और भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो उसमें बड़े लेवल पर योगदान देना चाहते हैं। तो आने वाले दिनों में ऐसी समिट का आयोजन किया जाएगा और सबका सम्मान किया जाएगा। इंदौर शहर की पॉश कॉलोनी में चोरी और डकैती का प्रयास सहित कई वारदातें बढ़ती हुई नजर आ रही है और एक ऐसा ही एक ताजा मामला कनाडिया थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी में सामने आया है, जहां बदमाशों ने दरवाजा व ताला तोड़ने का प्रयास किया, नहीं टूटा तो कार में रखे हुए हजारों रुपए के बैग को लेकर फरार हो गए। कनाडिया थाना क्षेत्र में एक रिपोर्ट लिखाई गई है, उसमें एक फरियादी के द्वारा ये बताया गया था उसकी हुंडई क्रेटा गाड़ी खड़ी हुई थी, तभी जो किसी ने उसके कांच तोड़कर गाड़ी का और उसमें रखे हुए 8,500 रुपये जो बैग था, कलेक्शन के पैसे लेकर आया था। तो वो जो बैग रखा हुआ तो 8,500 रुपये रखे थे, इसमें वो लेकर चला गया है। इस पर से थाना कनाडिया में 379 IPC सेक्शन के तहत केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन किया। इंदौर के बाड़गंगा थाना क्षेत्र में इंडियन ऑयल डिपो के मैनेजर की यहां डकैती के मामले में पुलिस जहां आरोपियों की तलाश में जुटी है, तो वहीं कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट फरियादी के घर पर पहुंचे और परिवार से चर्चा कर आरोपियों को जल्द पकड़ने के दिशा निर्देश दिए। कल जो कॉलेज सिटी में कॉलेज बोर्ड में जो लंदन विलाय है, वहाँ पर ये घटना हुई थी। इसमें लगभग 4 और 5 लोग लगभग घर में होते थे, 4 जिसमें कि एक बाहर था, ऐसा बताया गया था। और उसमें उनके द्वारा ये घटना घटित की थी। इसमें कुछ पैसा, एक जंजीर और 2 सोने की अंगूठी और 10,000 रुपये कैश लेकर एक गाड़ी लेकर ये आरोपी वहाँ से फरार हो गए थे। तो इस आधार पर लगातार बात की उनसे और आसपास भी जो लोग जो काम करते हैं उनसे भी बात की गई। और फिलहाल उसमें जो हमारी टीमें लगी हुई हैं, क्राइम ब्रांच की टीमें लगी हुई हैं, थाना बाड़गंगा की टीम लगी हुई है, एडिशनल DCP रामचंद्र मिश्रा के नेतृत्व में टीमें काम कर रही हैं और कुछ अपने क्लू मिले हैं और गाड़ी के बारे में भी कुछ क्लू मिला है। जल्दी ही हम गाड़ी को जब्त कर और आगे की कार्रवाई करेंगे। हमें कुछ क्लू मिले हैं जिसके आधार पर जल्दी ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाकर उज्जैन पुलिस ने कई जिलों से मोबाइल टावर में लगी बैटरी चुराने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से लाखों रुपए की करीब 72 बैटरियां चोरी करने वाले अन्य सामान जब्त किए गए। चोरी की बैटरी खरीदने वाले खरीदार को भी पुलिस ने आरोपी बनाया है। द्वारा जो मोबाइल के टावर्स इंस्टॉल किए जाते हैं वहाँ पे पहले काम करना सीखा गया और वहाँ से फिर ये बैटरियाँ चोरी करते थे। इसमें करीब 72 बैटरी बरामद की गई हैं। एक सेल्फ ड्राइव कंपनी से इन्होंने 2 गाड़ियाँ किराए पर ली थी, एक स्कॉर्पियो और एक अर्टिगा, वो जब्त किया गया है। जो सेफ्टी बेल्ट और अदर इक्विपमेंट से जो ये यूज़ करते थे वो जब्त किए गए। इससे 5 लोग जो घटना का अंजाम देते थे उनको गिरफ्तार किया गया। इनका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है। करीबन दोनों मुख्य आरोपियों पर 20 अपराध दर्ज हैं 2014 से लेकर अभी तक। एक अन्य अपराधी पे करीबन आधा दर्जन अपराध दर्ज हैं। 2 लोग इंदौर में इससे खरीदार जो चोरी की बैटरियों को खरीदते थे, उन 2 खरीदारों को भी अभी गिरफ्तार किया गया। इसमें टोटल 4 अपराध हमारे यहाँ के हैं और 3 इंदौर पुलिस के हैं। इनको अभी रिमांड पे लिया जाएगा और भी जो इनने घटनाएं कारित की हैं
उसके संबंध में और भी पूछताछ की जाएगी। पूरी टीम ने एडिशनल एसपी साहब वेस्ट और सीएसपी और डीएसपी क्राइम और उनकी पूरी टीम ने इसमें बहुत मेहनत की और कोऑर्डिनेट किया। इसमें टीम को 10,000 रुपये उज्जैन की तरफ से इनाम दिया गया, प्लस जो इंदौर की तरफ से इनाम घोषित किया गया है वो भी इनके। ग्वालियर में आज दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के पक्ष में हजीरा पर कांग्रेस के प्रदेश सचिव के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरना प्रदर्शन में कांग्रेस के सभी पदाधिकारी मौजूद थे। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सुनील शर्मा ने कहा कि कांग्रेस लगातार भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से देश में शांति एवं सामंजस्य से पैदा करना चाहती है। वहीं भाजपा लगातार धर्म एवं जाति की राजनीति कर रही है, जिसके कारण से देश का विभाजन हो रहा है। पूरे देश में किसान आंदोलन हो रहा है, किसान सड़कों पर है अपनी मांग के लिए। वो अन्नदाता जो पूरे देश की जनता का पेट भरता है, मेहनत का अन्नदाता पूरी मेहनत करता है, अगर आज वो अपनी मांग रख रहा है तो उसके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, रबल की गोलियां बरसाई जा रही हैं। आज उसके रास्ते को अवरुद्ध करने के लिए कीलें गाड़ी जा रही हैं। तो ये जो अन्याय हो रहा है किसान के साथ, उस अन्याय के विरोध में आज हम किसानों की मांग के समर्थन में आज यहाँ पर धरने पर बैठे। और आज के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए मृदुभाषी प्रदेश।